दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी, वहीं उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं रखता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे और वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत अधिक नाराज होता था। बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने को कहा। अपने पिता से डर के कारण वह व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई है वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थी सबको तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहां गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है, और दुकान में से सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहां से दूर भाग जाओ और घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और इस समाज में रह रहे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर कभी नहीं चल पाएगा। व्यापारी का पुत्र नगर से बाहर आ गया और एक नदी के किनारे बैठकर खूब रोया। गहरे पानी को देखकर उसके मन में विचार आया कि अब उसके जीवित रहने का कोई फायदा नहीं है। उसने सोच लिया कि आज वह इस नदी में डूबकर अपने आप को समाप्त कर लेगा। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि वह स्वयं को समाप्त कर ले। उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया और नदी से बाहर निकाल कर ले आए।
व्यापारी का पुत्र बौद्ध भिक्षु पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं इस असफल जीवन को जीना नहीं चाहता। बौद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि जीवन एक ही बार मिला है और यदि तुम जीवित ही नहीं रहोगे तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? तब व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मेरे जीवन बहुत अधिक समस्याएं हैं। यह सभी समस्याएं मेरे संकोची और शर्मीले स्वभाव के कारण हुई है। मैंने अपने पिता का नुकसान करवा दिया। मैं एक अच्छा पुत्र नहीं हूं। अपने स्वभाव के कारण मैं शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर सका। यह सारा संसार मुझे मूर्ख समझता है। क्या किसी मूर्ख को इस संसार में जीने का अधिकार है? तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे गुरु ही देंगे। चलो, मैं तुम्हें मेरे गुरु से मिलवाता हूं। व्यापारी के पुत्र ने कहा कि वह किसी से बात नहीं करना चाहता। आज वह अपना जीवन समाप्त कर लेगा। किंतु बौद्ध भिक्षु के बार बार समझाने के बाद वह उनके साथ जाने और उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो गया। बौद्ध भिक्षु व्यापारी के पुत्र को आश्रम की ओर लेकर गए। वहां पर व्यापारी के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया। वह युवक वहीं पर बैठ गया और गौतम बुद्ध को देखकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने उससे उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने कहा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मेरा यह जीवन समाप्त हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने व्यापारी के पुत्र से उसकी समस्या के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि किस प्रकार वह बचपन से ही शर्मीले और अंतर्मुखी स्वभाव का है। इस कारण लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं और उसके पिता भी उससे प्रेम नहीं करते। तब गौतम बुद्ध ने युवक को शांत कराते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान हो सकता है। तब युवक ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? आप बहुत ही महान व्यक्तित्व प्रतीत होते हैं। आपके तो कई शिष्य हैं। हे गुरुदेव, मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा कि हाँ, अवश्य। युवक ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब मुझे वह उपाय बताइए जिससे कि मेरा जीवन बदल जाए। गौतम बुद्ध बोले, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम मेरा यह कार्य करो तब मैं तुम्हें कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके कारण तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे। गौतम बुद्ध ने उस युवक को कहा कि आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऐसे उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। किंतु 3 दिनों तक तुम्हें मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा जैसा कहूंगा, यदि तुम वह कार्य को करने में सफल रहे तो तीसरे दिन के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। अभी जाओ और आश्रम में ही आराम करो। अगले दिन व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुदेव, मुझे पहले दिन का कार्य बताइए। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें 10 अजनबी व्यक्तियों से बातचीत करनी है और उनका हाल जानना है। इसका लेखा जोखा शाम तक लेकर आना। व्यापारी के पुत्र को बड़ा ही संकोच महसूस हुआ, किंतु उसने गौतम बुद्ध को हाँ कह दिया। वह निकल पड़ा 10 अजनबी लोगों से बातचीत करने। शुरू में उसे बहुत अधिक संकोच हुआ। कई लोग तो उसे डांट कर भगा देते थे। उसके सामने अपना जीवन बदलने का यही एक उपाय था। आखिरकार कोशिश करते हुए उसने 10 अजनबी लोगों के नाम और उनके व्यापार का लेखा जोखा प्राप्त कर लिया। शाम को जब वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो प्रसन्नता के साथ उसने गौतम बुद्ध को बताया कि आज का कार्य उसने सही ढंग से पूरा कर लिया है। कुछ लोग तो उसके मित्र भी बन गए हैं। दूसरे दिन फिर वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य है, तुम आश्रम में रह रहे 10 शिष्यों को संबोधित करते हुए उन्हें जल के उपयोग के विषय में पढ़ाओ। गौतम बुद्ध की बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि आप मुझसे किस प्रकार का कार्य करवा रहे हैं? मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूं। मैं यह कार्य नहीं कर पाऊंगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि आप जानते हैं,
मेरी शिक्षा अधूरी है, फिर मैं किस प्रकार बालकों को शिक्षा दे सकता हूं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां सिर्फ मैं जानता हूं कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वे बालक नहीं जानते। तुम रोज अपने जीवन में जल का उपयोग करते हो, यही सब बातें जाकर उन बालकों को बतानी है। आखिरकार व्यापारी के पुत्र के पास कोई रास्ता नहीं बचा। हिम्मत जुटाकर वह उन बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप पर रहे थे, किंतु आखिरकार उसने जल की विशेषताओं के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया। उसने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बताइए और जल्दी से वहां से भाग आया। गौतम बुद्ध के पास आकर उसने कहा कि बहुत अधिक डर लग रहा था, किंतु मैंने बालकों को जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो एक बार फिर कोशिश करके आओ। व्यापारी का पुत्र ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और बालकों को जल के विषय में पढ़ाना शुरू किया। इस बार व्यापारी के पुत्र को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। तब गौतम बुद्ध ने युवक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम अवश्य ही साहसी हो। गौतम बुद्ध से शाबाशी सुनकर वह युवक बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। युवक तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि आज का कार्य तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर वह युवक बहुत अधिक डर गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने पिता के सामने नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, तब मैं तुम्हें उपाय भी नहीं बताऊंगा। आखिरकार उस युवक को गौतम बुद्ध की बात माननी पड़ी। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि अपने पिता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगना और कहना कि तुम्हें एक और अवसर दे ताकि तुम स्वयं को बुद्धिमान साबित कर सको। उसे युवक ने बड़ी हिम्मत के साथ अपने पिता का सामना किया और उनसे क्षमा मांगी। आखिरकार व्यापारी ने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया और उसने जब उपाय के बारे में जानना चाहा, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने स्वयं ही अपना उपाय खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, शर्मीले थे, सब कुछ तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने आत्मविश्वासी हैं, कितने शर्मीले हैं और हमारे अंदर कितना डर है, यह सिर्फ हमें पता होता है। बाहरी दुनिया में किसी को नहीं पता होता है। बाहरी दुनिया में हम स्वयं को जिस प्रकार का दिखाते हैं, लोग हमें इस प्रकार का समझते हैं। अगर तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो भी अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वासी होने का अभिनय करो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम कौन हो। वह युवक समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाह रहे हैं। गौतम बुद्ध को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह जीवन में सफल होकर दिखाएगा। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आसपास भी कोई ऐसा शर्मीला और संकोची स्वभाव का व्यक्ति है तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें। अगर तुम्हें तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा और उत्साह को बढ़ाना है और सारी बीमारियों को अपने शरीर के अंदर से जड़ से खत्म करना है, तो आज की ये आयुर्वेदिक महातज्ञ गुरु की कहानी केवल तुम्हारे लिए ही है। इस कहानी को ध्यान से सुनना, सारी चीजें इस कहानी में बताई गई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह वस्तुएं हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती है। फिर चाहे वह हमारा भोजन हो, कपड़े हो या आवाज हो, इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना व चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह प्रकृति नहीं कर सकती है? यकीन मानिए दोस्तों, हमारा इलाज यह प्रकृति बहुत ही अच्छे से कर सकती है। बस हमें इसकी सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे औषधि पत्तों के बारे में बताया जाएगा जिनका अगर आप 5 दिन तक लगातार उपयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको कोई पहले बीमारी होगी
तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे विनती है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह सभी के सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। इसलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वह भी प्रकृति से प्राप्त हुए चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारा आयुर्वेद सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं, वो सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे, तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं, तो उसका नतीजा आपके सामने है। क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर कर रहे हैं। आजकल लोगों को यह गलत फहमी है कि आयुर्वेद बहुत ही धीरे धीरे काम करता है। जल्दी किसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद से नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम एलोपैथी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन एलोपैथी दवाइयां किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं। एलोपैथिक दवाइयां हमें सिर्फ राहत दे सकती हैं, और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद भी जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती, वहां परहेज काम करता है। लेकिन अक्सर लोग आयुर्वेद का नियम पालन नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियम पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधि पर विश्वास रखते हैं, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होती है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसे 5 आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूं। ये 5 औषधि वाले पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। गुरुवर जो आज आपको ऐसे पत्ते बताने जा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रखने में और आपको एक ऊर्जावान व्यक्ति बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप इन सभी पत्तियों की पाउडर को हर दिन सुबह पानी में मिलाकर पीते हैं, तो आपका शरीर हमेशा बीमारियों से मुक्त और ऊर्जावान रहेगा। इन सभी पत्तियों की पाउडर आपको आसानी से अमेज़न पे मिल सके, इसलिए हमने इन पत्तियों के पाउडर की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिस लिंक पर क्लिक करते ही आप ये सभी पत्ते अपने घर पर आसानी से मंगवा सकते हैं। अगर आप हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आप इन पत्तियों की पाउडर को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर खरीद सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अब वापस लौटते हैं हमारे 5 आयुर्वेदिक पत्तियों के रोचक कहानी की तरफ। आगे गुरु उन सभी से कहते हैं। सबसे पहले औषधि पत्तों के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कई बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक कवलियां अमरूद का पत्ता खा लेते हैं, तो इससे आपके शरीर में कई आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्तों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है, इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद का 1 कप पत्ता खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं, तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है, वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारी छोटी आंत को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं, तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और उन पोषक तत्वों का आपके पूरे शरीर में संचालन होता है, जिससे आपके पूरे शरीर के सेहत में सुधार आता है। अमरूद का पत्ता पाचन तंत्र में से अनावश्यक बैक्टीरिया को बाहर निकालता है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही आपको उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है, तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसका पानी पीना चाहिए। यह पेट में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी
सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और यह हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होती है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा जब आपको कोई चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है और इसके बारे में हमें देर से पता चलता है। इसके लक्षण भी हमें जल्द दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इसके लक्षण ही हमें समझ में नहीं आते हैं, और लंबे समय तक हमारे शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर या वैद्य ही बता सकते हैं। हमारे शरीर में यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से और लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके भी शरीर में कर ये सूजन लंबे समय तक रहती है तो ये आपके शरीर की अच्छी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपकी अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, एस्मा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को 100% कंट्रोल के लिए सहायक होते हैं। इनको खाने से शरीर में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हमारी हार्ट रेट को भी नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे हमें दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरों से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारी आंखों में मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंखों की रोशनी को कम होने से बचा देते हैं। अमरूद के पत्तों में जो पोषक तत्व होते हैं वो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन शिष्यों को दूसरा औषधि पत्ते के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे हैवाली फहूल या रात रानी का पौधा भी कहा जाता है। इसे रात रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फहूल होते हैं वो रात को ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास मीठी मीठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के पत्तों का और इसके फहूल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां गुणकारक होती है। ये हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और ये रक्त शोषक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सबको यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती है, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने से होती है और यह पत्तियां खून को पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इन पत्तों के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्तों को अगर आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी जो खांसी है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अकड़ पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वो मधुमेह रोगियों के लिए ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूर्ण बनाकर पानी के साथ लें, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी पचाता है। और यदि आप इसके 3 से 4 पत्ते रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। दोस्तों, रात रानी के जो फूल होते हैं इसे आप एक गमले में उठाकर पानी में भिगो कर रखें। तकरीबन 3-4 घंटे भिगोने के बाद इसका जो पानी है
उसे फेंक दें। फेंकने के बाद फलों का सेवन आप खाने के साथ कर सकते हैं। इस तरह से पत्तों के अलावा अगर आप इसके फलों का भी सेवन करते हैं तो ग्लूकोज का स्तर बहुत ही अच्छे से मेंटेन होता है, जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर गुरु अपने शिष्यों को तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं, बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है सीसम का पत्ता। यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त है तो सीसम के पत्तों का सेवन आपके लिए रामबाण हो सकता है। सीसम के पत्तों का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए अगर आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप सीसम के पत्तों का सेवन अवश्य ही करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर पीना चाहिए, और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इसके जूस को अगर वो पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। ये पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके पत्तों को अच्छे से पीसकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथी औषधि पत्ता बताते हुए कहते हैं, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्व रोग निवारणीय रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला। नीम हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन खासकर ये हमें 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है, और ये दांतों की सड़न रोकने में भी लाभदायक है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई भी होती है, जिससे हमारे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की जलन खत्म होती है। दूसरा फायदा है हमारे पाचन तंत्र को लेकर। नीम के पत्ते भी हमारे पाचन तंत्र को साफ रखते हैं, क्योंकि नीम की जो तासीर है वो ठंडी होती है, और ये ऐसी तासीर सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र में से हानिकारक विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्याओं को ठीक करती है। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो विषैले कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं। हमारे पेट के अंदर जो भी विष बनता है उन्हें बनने नहीं देता है। तीसरा फायदा है हमें त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि नीम के एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। यह ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारती है। नीम के पत्ते चबाने से आपकी त्वचा शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा दोस्तों, रोजाना नीम के पत्ते खाने से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और वायरल सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार भी करते हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है। अगर आप फोड़े और फुंसियों की समस्या से बचना चाहते हैं तो नीम के पत्ते और छाल को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे फोड़े, फुंसियां और घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं, और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल कर देता है। खाली पेट रोजाना नीम के पत्तों का सेवन करने से डायबिटीज को 100% कंट्रोल किया जा सकता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधि पत्ता बताते हुए कहते हैं कि वह है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट अगर तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह भी एक ऐसा पत्ता है जो पाचन तंत्र बहुत दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम रखता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, घटती डकार आती है, तो ऐसी समस्याओं को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगती है।
क्योंकि तुलसी के पत्तों में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी को सांसों की बदबू की समस्या है तो वो निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं ये मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी जो कार्य प्रणाली है वह बेहतर होती है। और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर सुबह 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है और जब हमारे पेट में पाचक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और हम खाना जल्दी पचा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता हुआ रहता है तो वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विष निर्माण शुरू हो जाता है और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए अगर आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। और जिस व्यक्ति को खांसी की समस्या है, सीने में भारीपन की समस्या है, जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए तुलसी का पत्ता अति लाभकारी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज की दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इसका सेवन हर रोज करने से यह आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हम अपने शरीर में बीमारी के आने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब आयुर्वेदिक की एक और प्रसिद्ध अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या एक इंसान खुद की बीमारी खुद ठीक कर सकता है? यह मेरा सवाल है आपसे। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो सकता तो फिर सारे अस्पताल ही बंद हो चुके होते, हमें किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही क्या पड़ती। यही संदेह या कहे कि अविश्वास हमें बीमार करता रहता है और हम अपना इलाज खुद कर ही नहीं पाते। हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है। कभी आपने किसी जंगली जानवर को देखा है? उसको अगर कभी कोई जख्म हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। हम सबके दिमाग में ऐसे रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपनी बीमारी अपने आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से इन तरीकों को सीखते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी चिकित्सक या किसी अस्पताल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करना सीख जाएगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। दिखने में बहुत ही हटा-कटा इंसान एक चिकित्सक के पास पहुंचा। वे चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने बहुत से लोगों की वो बीमारियां भी ठीक कर दी थी जो दूसरा कोई नहीं कर पाया था। उनका इलाज करने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा था। ना तो वो कोई दवा देते थे और ना ही कोई उपाय बताते थे। इसीलिए वो चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वो हटा-कटा इंसान उस चिकित्सक के पास पहुंचा और बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, चारों ओर आपकी चर्चा चल रही है। सुना है कि आप बिना कोई दवाई के बीमारी ठीक कर देते हैं। यह तो अद्भुत बात है, लेकिन यह किस प्रकार संभव है? बिना दवा के हम अपनी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? उस इंसान ने कहना शुरू किया कि दिखने में तो मैं बहुत हठा लगता हूं, बहुत मोटा लगता हूं, लेकिन मेरा यह मोटापा मेरी बहुत सी बीमारियों का कारण बना हुआ है। कोई कहता है कि तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कुछ कहता है, कोई दवा देता है, लेकिन मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। उस इंसान ने बताया कि वैसे तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा, मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। इसके अलावा मुझे घुटनों में दर्द रहता है। कभी कभी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज जलने लगती है, जिससे हृदय गति रुक जाने का खतरा भी बना रहता है। और भी न जाने क्या क्या बीमारियां मुझे हो रखी हैं। तो अगर आप कोई समाधान बता सकें
क्योंकि दवा लेकर मैं थक चुका हूं। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकूं। मुझे किसी दवा की या किसी चिकित्सक की कोई जरूरत ही ना रहे। उस साधु चिकित्सक ने पूछा कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो? यह विश्वास ही सबसे मूलभूत बिंदु होता है। कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि उनका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है, इसीलिए वो खुद का इलाज कभी करना सीख ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारी ठीक कर सकता है, और ऐसे लोग ही अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ही मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई भी उपयोग नहीं है। उस इंसान ने उत्तर देते हुए कहा कि अगर मेरे को विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे सवाल पूछता ही नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता हूं, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। कृपया वह तरीके बताने की कृपा करें जिनसे मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकूं। उस साधु चिकित्सक ने समझाया कि हमारा शरीर संकेतों में हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू करो। इसके लिए तुम्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने से तुम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें पता लग पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है, क्या बीमारी पनपने वाली है। और जब तुम्हें यह संकेत समझ में आने लगेंगे, उसके बाद तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, खुद को बीमारियों से बचा पाओगे। इसीलिए सबसे पहला बिंदु है, ध्यान के द्वारा संवेदनशीलता पैदा करो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको। उदाहरण के लिए, तुम्हारी सांस फूल रही है, लेकिन अब तक तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन किसी दिन तुम्हारा ध्यान गया कि तुम्हारी सांस जल्दी फूल जाती है, और तुमने पाया कि तुम्हें एस्मा हो रखा है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर के संकेतों को पहले ही समझ लेते, अपनी सांस फूलने को तुम पहले ही देख पाते, तो तुम सोत होने से पहले खुद का इलाज कर पाते। इसीलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा दिमाग यह समझ सके कि तुम्हारे शरीर को क्या तकलीफ है, उसको क्या बीमारी है। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर से यह संकेत मिलने लगे कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है तुम्हारे शरीर को, उसके बाद हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। अगला कदम होता है आत्मचित्रण करना, यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन। आत्मचित्रण करने के लिए आप कोई भी शांत स्थान चुन लें। उसके बाद वहां पर जाकर आराम से समय निकाल के बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। उसके बाद अपने मन से खुद का वो चित्र देखने की कोशिश करें जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जो भी बीमारी आपको हो रखी थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। 5 मिनट तक इसी एहसास को बरकरार रहने दें कि आप ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के बाद आप कैसे दिखते हैं, आप अपना वो चित्र देखने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मचित्रण करने के लिए आप किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके आत्मचित्रण के ध्यान को और भी ज्यादा गहराइयों तक लेकर जाए। जितना स्पष्ट आपका आत्मचित्रण होगा, उतनी ही जल्दी आपका शरीर अपनी बीमारी ठीक करना शुरू कर देगा। जब भी हम आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन करते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप का सबसे उत्तम स्वरूप देखता है। उस स्वरूप से हमारा दिमाग उसकी ओर आकर्षित होता है और हमारा मन और हमारा दिमाग उसी ओर काम करने लगते हैं, उसी शारीरिक अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं जिसे अभी हमने आत्मचित्रण में देखा था। क्योंकि समझने की बात यह होती है कि आत्मचित्रण करने से हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होता है जिसको हम आत्मचित्रण में देख रहे होते हैं। और जब हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होने लगता है तो हमारा अवचेतन मन अनजाने में अपनी बीमारी ठीक करके उसी रूप को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। यह सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय का इस्तेमाल करके आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना किसी चिकित्सक या किसी दवा की सहायता से। हमारे दिमाग और हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन्हें खोल नहीं पाते, उनका इस्तेमाल करना सीख नहीं पाते, क्योंकि हमें उन प्रक्रिया को नहीं पता जिससे हम उन शक्तियों को जागृत कर सके
और यह आत्मचित्रण सबसे कारगर उपाय कहलाता है उन शक्तियों को जगाने का। बस ध्यान रहे जहां भी आप यह प्रयोग कर रहे हैं वह जगह शांत हो, ताकि आप इस ध्यान की गहराई में जा पाए। इस ध्यान की गहराई में जाने के लिए आप कोई शांत संगीत या कोई ध्वनि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन तक रोजाना इसे 15 मिनट करने के बाद आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस करेंगे। और आत्मबल का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता। अगर आप थके थके रहते हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, आपके शरीर में कोई जोश, कोई उत्साह नहीं रहता, तो भी आप आत्मचित्रण यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन का सहारा लेकर अपने आप को जोशीला और उमंग से भरा हुआ बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपना वो रूप देखना है जिसमें आप जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। उसके बाद आपका आलस्य खुद ब खुद दूर होने लग जाएगा। तीसरा तरीका जो खुद को ठीक करने में हमारी सहायता करता है वह है खुद से प्यार। जब भी हमारी कोई बीमारी होती है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो हम खुद को कोसने लगते हैं। कुछ लोग तो यहां तक सोचने लगते हैं कि इस बीमारी से अच्छा तो भगवान हमें उठा ले तो सही है। यह सब निराशा आपकी परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। इससे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर अपनी हिम्मत खो देगा। वह हिम्मत हार जाएगा। उसमें ताकत थी खुद को ठीक करने की, लेकिन आपने यह सोच सोचकर अपने को विश्वास दिला दिया कि आप अपने आप से नफरत करने लगे हैं। आपका खुद पर विश्वास नहीं रहा। जो लोग शरीर में बीमारी और तकलीफ होने के बाद भी खुद से प्यार करते हैं, खुद को कोसते नहीं हैं, वही लोग अपनी बीमारी को खुद से ठीक करने का साहस रख पाते हैं। आप खुद सोच के देखो, जो लोग खुद से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, खुद से प्यार करते ही नहीं हैं, वो खुद की बीमारी खुद ठीक करने का भार क्यों उठाना चाहेंगे? खुद की बीमारी तो वही ठीक करना चाहेगा ना जो खुद से प्यार करता होगा। खुद से प्यार करने वाले लोग ही आत्मचित्रण के ध्यान में गहराई से उतर पाते हैं, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। आत्मचिंतन की ध्यान की गहराई में जाने के लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग अपने आप ऐसे रसायन पैदा करने लगेगा जो आपकी उस बीमारी को ठीक करने के लिए सहायक होते हैं। यह बात तो सच है कि हमारा दिमाग उन रसायनों को अपने शरीर के अंदर से पैदा करवाने की क्षमता रखता है, लेकिन हम यह ताकत जानते नहीं है, उस प्रक्रिया को समझते नहीं है। इसीलिए हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। यह सारे प्रयोग करते हुए खुद पर विश्वास, आत्मचित्रण, खुद से प्यार, ये सब करते हुए आपको अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखना है। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, योग कब करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन से बातें करते हैं, ये सारी चीजें आपकी दिनचर्या की होती है। इन पर आपको बहुत खास ध्यान रखना है। समय से खाना, अच्छा खाना, समय से व्यायाम करना आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। हम असलियत में बीमार तभी पड़ते हैं जब हम अपनी का अनुसरण करना छोड़ देते हैं, जब हम एक बेहतर जीवन नहीं जीते, एक अच्छी दिनचर्या का अनुसरण नहीं करते, तो हम अंदर से दुखी होने लगते हैं। हम तनाव में रहने लगते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीमारियां आपको ज्यादा घेरेंगी। अगर आप समय से खाते हैं, समय से पूरी नींद लेते हैं, समय से वह व्यायाम करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। उसके बाद बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। बस आपको अपनी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना है। उसके बाद बीमारियां आनी तो दूर की बात रही, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साधु चिकित्सक ने समझाया कि अपने अवचेतन मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम पर लगाना सीखो। हम सबके अवचेतन मन में बहुत सारी शक्तियां बची हुई हैं, बस हमें अपने अवचेतन मन से काम करवाने की प्रक्रिया नहीं पता। इस प्रक्रिया को बताते हुए साधु महाराज ने बताया कि जब भी तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, तो सोते वक्त बस अपनी आंखों को बंद करके, अपने दिमाग को शांत करके खुद को यह एहसास दिलाओ कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जब तुम ऐसा सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो जाते हो, उसके बाद आपका अवचेतन मन अपना जादू दिखाने लगता है। आपका अवचेतन मन सोने के बाद भी आपके लिए काम करता रहता है, लेकिन आपको यह पता नहीं होता। और सोने से पहले जिस काम पर भी हम अपने अवचेतन मन को लगा देते हैं, पूरी रात वो उसी चीज पर काम करता रहता है। रोज रात को यह अभ्यास करने से
आप सुबह बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। आपके अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होने लगेंगी और वह आपकी बीमारियों को ठीक करने लगेंगी। लेकिन ये हमें रोज सोने से थोड़ी देर पहले करना है। अगर हम इसे दिन में करेंगे तो दिन में तो हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को समय ही नहीं मिलता उसके लिए काम करने का। लेकिन रात में सोते वक्त जब हमारा मन शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है और तब वह अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके लिए काम कर पाता है। साधु चिकित्सक ने बताया कि आज चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों न निकल गया हो, लेकिन आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका विज्ञान को भी कोई अता पता नहीं होता। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर में वो बीमारियां ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बीमारियों से परेशान रहते हो। ऐसी बीमारियों को जिन्हें विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाता, तो तुम्हें क्या लगता है वो बीमारियां दवाओं से ठीक हो जाएंगी? नहीं, दवाएं हमें तभी खानी चाहिए जब हमें यह महसूस होने लगे कि इस बीमारी का इलाज मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा। जब आप खुद से किसी बीमारी का इलाज करने में असफल होते हैं, तो आप किसी चिकित्सक के पास जाइए और वो आपको सही दवा देगा। लेकिन उससे पहले खुद प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो बिना दवाओं के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। आज से कई 100 साल पहले कोई विज्ञान नहीं था, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी। उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं को, इन पद्धतियों को जानते थे जिससे वो अपने आप को खुद ठीक कर पाते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पद्धतियां और वो प्रक्रियाएं नष्ट कर दी गई, क्योंकि इससे विज्ञान का, चिकित्सकों का, अस्पतालों का अपना नुकसान है। उनके पास अगर कोई मरीज नहीं आएगा तो उनकी आय कैसे होगी, ये सोचने की बात होती है। इसीलिए ये प्रक्रियाएं और ये पद्धतियां छुपाने की कोशिश की गई, लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। इसीलिए आपने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया और उसका नतीजा यह रहा कि एक बीमारी खत्म होती है तो आपको दूसरी आज्ञार्थी है, और उस दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए भी आप जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी दवाएं दे देता है। वो दवा उस बीमारी को तो ठीक कर देती है, लेकिन उस दवा से हमारे शरीर में और ना जाने क्या क्या बीमारियां पनपने लगती हैं। इस कहानी के माध्यम से उस साधु चिकित्सक ने उस इंसान को यह समझाने की कोशिश की कि तुम अपना इलाज खुद करने में सक्षम हो। इस बात पर विश्वास करो, इस पर यकीन करो, और जो प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर उनके अंतर्गत तुम काम करोगे तो ठीक 21 दिन के बाद मेरे से वापस आके मिला। उसके बाद तुम बताना कि तुमने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए, क्या तुम्हारी बीमारियां ठीक हुई या नहीं हुई। और ये कहते हुए वह साधु चिकित्सक अपने दूसरे शिष्यों के पास चले गए, जो उन जिन पद्धतियों और इन प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। उस इंसान ने भी निश्चय किया कि वह 21 दिन तक रोज इन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और उसके बाद फिर से इन साधु से आकर मिलेगा, और जो भी बदलाव वह महसूस करेगा वह ईमानदारी से वह सारे बदलाव इन साधु चिकित्सक को बताकर जाएगा। और यही सोच विचार करते हुए वह इंसान वहां से प्रस्थान कर गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो। यकीन मानो दोस्तों, घातक से घातक बीमारी भी केवल अपनी सांसों को बदलकर घर पर ही ठीक की जा सकती है। आखिर सांसें किस प्रकार लेनी है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, स्वागत है हमारे आई एम इंस्पायर्ड स्टोरी चैनल में। दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल में इसी तरह के ज्ञानवर्धक कहानी मिलती थी रहेंगी और आपको हमेशा इंस्पायर्ड करती रहेगी। तो हमारे इस आई एम इंस्पायर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि
हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर। सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद। अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हमेशा रहती हैं, और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चल रही होती है। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो, और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के अश्लील गंदे विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वह बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितने भी प्रतिक्रिया होती है, वो सब उसके सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती है। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होश पूर्वक देखने का प्रयास करना, जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। आनंद जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली रहती है। ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते हैं। उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांत से सुलझाते हैं, और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद। अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, ये सब भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपने सांसों को समझना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को दें, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। यह तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमें सांसें दी है। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त, हर समय ध्यान लगा सकते हैं। उनको देख सकते हैं कि वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कोने कोने से टकरा रही है। और जब हम निरंतर देखने लगते हैं,
तो हमारे विचार सड़ने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना, आनंद। जब भी वह सोता है तो उसके पेट से सांसें चल रही होती हैं, इसलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहें कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य होना, गुस्सा ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना, ये सारी भावनाएं या फिर कहें कि गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक हैं अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और यह सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर्मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने ये तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हां, तो उसके लिए क्या तरीका है? कौन सा तरीका है या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कुछ गंदगी है, तो वह शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसीलिए यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो, और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती हैं। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती हैं। इसलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। और इसलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ रहता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि यह हर समय लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब बात प्राण ए आम की आती है, तो प्राण ए आम सुबह सुबह करना चाहिए। जब पेट खाली होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का यह सृजन का समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए, तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे, तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान दिखाते हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना,
ये सबसे ज्यादा आवश्यक है और यह तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा हो सकता है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और यह कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी श्वास जीवन की नींव है। आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होगा, आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है, यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती है, उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा, और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है, तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है, और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते ही होंगे, जब वह सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वह गहरी सांस ले रहे होते हैं और वह खुश रहते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है, तब यह श्वास छोटी हो जाती है, और जब यह सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर, यह सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और यह ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है। यानी जो मांगोगे 100 मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए आज हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। यह आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, तो यह ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका एक नियम है जो जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले 15 सांस लें, यह आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेगी। फिर 35 सांस आप लेंगे जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांस का प्रयोग करेंगे। ये 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हम तीसरी आंख पर ले जाए, और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है, उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो। आप बैठे हो या लेटे हो, केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप जिस भी अवस्था में इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसी अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। साधको, इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे आपकी श्वास आपकी नाभि पर जाकर ऊर्जा बनाएगी, और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होगा। और जो भी अनुभव आपको होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाए। बंद आंखों से आपको कोई विचार नहीं करना है, केवल जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करते चले जाए। बिल्कुल शांत हो जाओ। शरीर में कोई भी हलचल ना हो पाए। कोई भी चिंता नहीं। आपने जीवन में बहुत प्रयास किया, लेकिन आज का वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस वीडियो का प्रभाव आपको 24 से 48 घंटे के भीतर नजर आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद रखिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए, और इसी स्थिति में सांस को लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। अपने शरीर से अपने बाहर को खत्म करने की कोशिश करें। अपने आप को बिल्कुल शांत करें। बिल्कुल शांत यह महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जाओगे। आप अपने शरीर के भीतर जाओगे। आज आप अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। आज आप इस संसार से दूर चले जा रहे हो। आज आपको आनंद का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए।
किसी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आइए, जहां से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को बंद आंख से देखने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन की आंख से अपनी नाक को देखते रहिए, उसे महसूस करते रहिए और श्वास बाहर आ रहा है। यह छोटा सा बिंदु है आपके भीतर, सांस को अंदर बाहर यही कर रहा है। ऐसे ही बने रहिए। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है, आपका शरीर हल्का हो रहा है, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है, आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है। इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें, अपने पेट को महसूस करें, अपनी छाती को महसूस करें, अपने दोनों बाजू को महसूस करें, हाथों की उंगलियों को महसूस करें, अपने दोनों पांव को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाते रहे, बिल्कुल शांत हो जाए। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दे। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए, श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर करिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रुकिए, अब धीरे से बाहर। अब एक गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले आए। अपने पेट के हिस्से को महसूस करें। ऐसे ही अपने पेट पर अपने ध्यान को बनाए रखें। महसूस करें कि जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। पेट के ऊपर और नीचे जाने की गति पर अपना ध्यान बनाए रखें। सांस को नाक से लेते रहे और नाभि पर महसूस करते रहे। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए सीधा आपके पेट में जा रही है। ऐसे ही ध्यान में बने रहे, बिल्कुल शांत, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए। सांस लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही बनाए रखे। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी नाभि पर और सांसों पर बनाए रखें। आपकी नाभि पर आपको अब कुछ महसूस हो रहा है। शायद कुछ बिंदु की तरह है, कुछ हवा की तरह है, कुछ खिंचाव की तरह है। आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही सांस भी लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखे। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है। केवल एक हवा ही आपके शरीर के भीतर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़िए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, फिर से सांस अंदर, सांस बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। केवल अपनी सांसों की गति को देखते रहिए। केवल उन्हें ही देखना है। जबरदस्ती सांस अंदर बाहर नहीं करना है। केवल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते रहे। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है या शांत हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है, बिल्कुल हल्का। कोई बाहर नहीं, कोई वजह नहीं। अपने शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। अपने शरीर में लगने वाली ठंडी हवा महसूस कीजिए। आपके विचार शांत हैं, आपका मन शांत है। आपके आसपास शांति बनी हुई है। आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप अकेले हैं। आप इस संसार से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। अब आप अपने ध्यान को अपने सर पर ले जाएं। अपने सर को महसूस करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आए। अपने चेहरे को महसूस करें, अपने चेहरे को महसूस करते रहे। ऐसे ही केवल गर्दन से ऊपर के हिस्से को अपने ध्यान में महसूस करें। अब केवल अपने सर को और चेहरे को ही महसूस करें। बाकी के शरीर से अपना पूरा ध्यान हटा लीजिए। इसे ढीला छोड़ दीजिए। केवल आपके शरीर की पूरी ऊर्जा आपके सर में आ चुकी है। आपका सर आपको ध्यान में महसूस हो रहा है। आपको अनुभव हो रहा है
कि आप एक हवा के गोले हो। केवल हवा के गोले। आपका सर शांत हो रहा है, आपका दिमाग शांत हो रहा है, आपके विचार शांत हो रहे हैं, आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं। कोई विचार नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत। अपनी सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे, सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। केवल इसे महसूस करते रहे। अपने ध्यान को अब अपने आज्ञा चक्र पर ले आए, यानी अपने तीसरे नेत्र पर यह महसूस करें कि जब आप सांस ले रहे हैं तब आपकी तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं, तीसरी आंख पर खिंचाव हो रहा है, सांस अंदर जा रहा है, खिंचाव माथे पर हो रहा है। इसे महसूस करते रहे, इसे देखते रहे। खिंचाव आपके ध्यान को गहरा करता है। इस खिंचाव के भीतर डूबने की कोशिश करें। आपको ध्यान में जो अंधेरा नजर आ रहा है, इस अंधेरे को दूर से देखो, बड़ी दूर से देखो। यह बहुत ज्यादा गहरा है। इस अंधेरे की कोई सीमा नहीं। आप अंधेरे के बीच में हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। इस अंधेरे में आगे जाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ही अंधेरे में डूबते चले जाओ। आपका ध्यान लग रहा है, ध्यान गहरा हो रहा है। आप गहराई में जा रहे हैं। आपके शरीर में ऊर्जा बनना शुरू हो चुकी है। आपकी आज्ञा चक्र पर खिंचाव पैदा हो रहा है। यह खिंचाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी की मदद से आपका ध्यान गहरा हो रहा है। सांस भीतर लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। बिल्कुल शांत हो जाइए। कोई विचार नहीं, किसी तरह का कोई तनाव नहीं। अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। केवल अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान ऐसे ही बनाए रखें। अपने ध्यान में ऐसे ही देखते रहे। अब आप धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस कीजिए। अपने शरीर में हलचल कीजिए। अब दोनों हाथों को मिलाएं। अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो यह श्वास आपके शरीर में ऊर्जा बनाना शुरू कर देती है। जब नाभि पर ऊर्जा बनती है तो यह ऊर्जा अपने आप ही ध्यान की मदद से ऊपर की तरफ उठती है, यानी आपके तीसरे नेत्र की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जहां से आपको दिव्य अनुभव आते हैं, ज्ञान के अनुभव आते हैं, ध्यान में गहराई आती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी सांसों को रोककर तुरंत चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं? ये तो सब जानते ही हैं कि सांस रुक जाने पर इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का उद्देश्य यह है कि हमारी प्राण और ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है। अगर हम इसको अपने नियंत्रण में कर लेते हैं तो आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जब शरीर से सांस निकलने पर प्राण निकल जाते हैं तो सोचिए, अगर हम इन्हीं सांसों का प्रयोग करके इस विधि में महारत हासिल कर लें। अगर आप सांस को रोक देते हो तो आपको उसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, जिससे हम जिंदा रहते हैं। अगर हम रोजाना सांस को रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके अद्भुत और चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मरने पर तो यह हमेशा के लिए रुक जाती है, लेकिन जीते जी अगर हम इसको रोक लेते हैं तो वास्तव में आपको इसके चमत्कारी लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो हमारी सांस है इसको कभी भी रेस्ट नहीं मिलता। जब गर्भ में जीव पलता है तब से यह सांसें चलना शुरू हो जाती है, और जब जीव की मृत्यु होती है तभी जाकर यह सांसें बंद होती है। ये सांसें बंद। देखो, जब आप काम करते करते थक जाते हो तो आपको आराम करना पड़ता है, आपको रेस्ट चाहिए होता है, तभी आप दोबारा से फ्रेश होते हो। संसार का कोई भी काम हो, सबको रेस्ट चाहिए। मशीनें चलती है, उसको भी रेस्ट चाहिए। आदमी चलता है, उसको भी रेस्ट चाहिए। लेकिन जो हमारी सांस है, ये बेचारी 24 घंटे अपने आप बिना थके बिना रुके चलती रहती है, तो इसको आराम नहीं मिलता है। और जब इसको देते हो तो ये आपको इतना आशीर्वाद देंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, सांस क्या है और सांस को हम क्या कहते हैं? ये हमारी प्राण ऊर्जा या जीवन की शक्ति भी बोल सकते हैं। तो अगर हम सांस रोक लेते हैं तो सांसों को आराम मिलना, यानी कि परमात्मा को आराम मिलना। वैसे तो सांसों को आराम की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा जब भी चाहते हैं तब हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस को रोकोगे तो जो परमात्मा शक्ति हमारे भीतर है, वह परमात्मा आपको मनचाही वस्तु देते हैं। उस समय पर परमात्मा से आप जो भी मांगो वही मिलता है। लेकिन अच्छी चीज बुरी चीज को नहीं दोस्तों। जैसे ही हम सांस को रोकते हैं तो रोकने पर हम तड़पने लगते हैं, क्योंकि मन ही देवता, मन ही ईश्वर। तो जब मन को तर्पण होती है, बाहर निकलने की छटपटाहट होती है,
तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हो वह आपको दे देता है। चलिए सांस रोकने के कुछ आपको फायदे बताते और आपको अभी रोक के दिखलाएंगे। 5 मिनट के लिए सांस लेंगे छोड़ेंगे, मतलब सांस लेंगे रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे, ऐसा 5 मिनट का अभ्यास आज हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले आप सांस रोकने के फायदे जान लीजिए। सबसे पहली बात तो सांस रोकने से आपकी उम्र बढ़ती है। ये सांस हमें गिनती की मिली है, एक ज्यादा ना एक कम। यदि हम इनको दिन रात खर्च कर रहे हैं तो ये खर्च हो रही है। यदि हम प्रतिदिन मान लो 5 मिनट हमने सांस को रोकने का अभ्यास किया तो 5 मिनट कम सांस लिए, आपने 5 मिनट कम खर्चा किया तो आपकी 5 मिनट की रोज सांस बच गई। 5 मिनट उम्र रोज बढ़ गई। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है, चाहो तो आप उसको एक दिन में खर्च कर लो या फिर उसको धीरे धीरे खर्च करो, और अगर ना खर्च करो तो वह बचे रहेंगे। लेकिन सांस ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि सांसें नहीं लोगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह यदि आप रोज 5 मिनट भी करोगे तो 5 मिनट बढ़ती चली जाएगी, फिर यह मिनट घंटों में बदल जाएगा और घंटे दिन में बदल जाएंगे। इसी तरह आप रोज आधा घंटा भी कर सकते हो, तो धीरे धीरे करके दिन में आप जितना मर्जी हो उतना कर सकते हो। आप सांस को जितना रोकोगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी। ये कैसे बढ़ती है ये भी बताता हूं। मान लो 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। मान लो बार बार लेते हैं, समझ लो यदि आप 12 सांसें ले रहे तो जितनी आपकी सांसें कम हो रही है और 12 की बजाय आप 18 ले लेते हो तो आपकी उम्र घट रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च कर दी। और 12 की बजाय यदि आप 1 मिनट में 6 ले रहे हो, जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हो तो उम्र आपकी बढ़ती है। और तो और सांस को रोकने से आलस भी दूर भागता है, नींद दूर भागती है। जिन लोगों को नींद ज्यादा आती है वही यह सांस को रोकने का अभ्यास करेंगे तो उनकी नींद तुरंत दूर हो जाएगी। तीसरा है कि जब आप श्वास को रोक देते हो तो आपके अंदर ताजगी आ जाती है, आपकी थकावट दूर हो जाती है। आप जो थके हुए थे वो बिल्कुल दोबारा से फ्रेश तरोताजा हो जाते हो। जैसे कि मोबाइल की बैटरी चली जाती है तो आप क्या करते हो, उसे चार्ज में लगाते हो और वह तुरंत चार्ज हो जाता है, उसके अंदर पावर आ जाती है। तो आपके अंदर भी ऐसे ही पावर आ जाएगी। आपका आलस दूर हो जाता है। जैसे मोबाइल का ही उदाहरण ले लो। मोबाइल जब हैंग होने लग जाता है फिर आप क्या करते हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको स्विच ऑफ कर देते हो, यानी उसको रेस्ट दे देते हो। दोबारा ऑन करते ही मोबाइल के सारे फंक्शन काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है, इसको भी रेस्ट चाहिए। इसको जब रेस्ट दोगे 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए दे दिया तो आपकी बॉडी के सारे फंक्शन, सारे पार्ट अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सांस रोकने से आपको लाभ होता है। चौथा पॉइंट है, यदि आप सांस को प्रतिदिन रोकने का अभ्यास करते हो तो इससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र होती है। आप भगवान के करीब पहुंचते हो, क्योंकि जब सांस रुकती है तो परमात्मा की शक्तियां हमारे शरीर में जाग जाती हैं। अभी वह सोई पड़ी है, लेकिन जब आप सांस को रोकोगे तो सांस को रोकने से उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वह सारी शक्तियां रुकती हैं, क्योंकि वह सारी शक्तियां जाग जाती हैं। क्योंकि यह जो प्राण शक्ति है यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। यह इससे बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है। तो जब यह अंदर रुकती है ना, वह सारी शक्तियों को जगाती है, और जब वह शक्तियां जागती है तो परमात्मा भी आपके भीतर महसूस होते हैं और परमात्मा भी जाग जाते हैं। यानी कि आप परमात्मा से मिल सकते हो। सांस रोकने के अभ्यास से अगला लाभ होता है कि सांस को जब आप लेते हो और रोक देते हो तो उस समय यह अपना काम करती है। आपके रोम रोम में यह प्राण शक्ति जाती है, और जब यह रोम रोम में प्राण शक्ति जाती है तो आपकी समस्त बीमारियों को दूर करती है। चाहे कोई छोटी बीमारी हो या कोई बड़ी बीमारी हो, तो आप प्रतिदिन यह अभ्यास जरूर करें। जब सांस आपकी रुकी हुई होती है तो आप ध्यान बहुत अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि मन को उस समय आप बाहर ले जाना भी चाहोगे तो यह नहीं जाएगा। जब सांस रुक जाएगी तो यह मन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। सांस ले रहे हो तो लेते रहो, जब रुक जाती है तो वह भी रुक जाएगा। यानी वह मन आपका ठहराता है, और ठहरा हुआ मन ही आपका तुरंत ध्यान लगा देता है, क्योंकि मन को ही ठहराना है। अगर मन संसार में जा रहा है, बार बार भाग रहा है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए यदि आप सांस रोकने का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो बहुत सारे लाभ देखने को मिलेगा, जो हमने अभी आपको बताए। तो आप यह प्रतिदिन अभ्यास थोड़ी थोड़ी देर करें।
5 मिनट के लिए ही करें। जैसे आज हम आपको करवाएंगे तो 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे तो आपको चमत्कारी लाभ अभी देखने को मिलेंगे। कोई आदमी अभी थका हुआ हो, किसी को अभी नींद आ रही है, किसी को आलस सता रहा है। कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन उनको नींद आती है तो नींद आ रही हो तो ये अभ्यास कर लिया करो। नींद नहीं आएगी, नींद भाग जाएगी। और जब यह मन और प्राण जब एक हो जाता है तो एक होते ही आत्मा परमात्मा समझ एक हो गए और कभी भी वह पल आ सकता है जब आपको परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। तो इसके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लाभ है और इससे कुंडली में शक्ति भी बहुत जल्दी जागती है, क्योंकि वह प्राण शक्ति अंदर जाती है तो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडली में शक्ति ऊपर आ जाती है। तो चलिए यह 5 मिनट का अभ्यास करेंगे। 5 मिनट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हम भी आपके साथ साथ करते रहेंगे। अब आप सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, राइट की हड्डी सीधी, सांस भरो और रुको और छोड़ो। जितनी देर सांस रोक सकते हो आराम से उतनी देर रोकनी है। 10 सेकंड, 15 सेकंड सब रोक लेते हैं। ज्यादा कोई नहीं रोक सकता है तो रोक लो, अन्यथा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। सांस लंबी ले, सांस लंबी रोके और सांस लंबी छोड़े। आप भी करो। जब सांस रुकती है तो महसूस करें अंदर क्या हो रहा है, उसे सुनने का प्रयास करो। जब सांस रुकने पर जो होता है और जब सांस रुकती है तो उस समय आपके रोम रोम में समा जाती है, क्योंकि जब सांस रोक देते हो तो आपके जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब में शक्ति जाती है और अपना कार्य करती है। अंग अंग आपका फूल उठता है। लगातार हर सांस को लंबा ले और रोके और छोड़े। 2.5 मिनट हो गए हैं। जब कभी कोई भी काम करते करते थक जाओ तो सांस से जुड़ते ही जो एनर्जी आ जाती है, लेकिन और ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस को रोको। 11 बार कर लो, 21 बार कर लो। सांस लंबी लो और लंबी ही रुकेगी और फिर लंबी छोड़ दो। जब लंबी सांस रुकी हुई हो उस समय महसूस करें कि आपके अंदर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें साइलेंस में ही जाना है। और जब सांस रुक जाती है तो सब कुछ साइलेंस हो जाता है। हमारा शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता है। लगातार करते रहो। 5 मिनट हो चुके हैं। अब देखो, 1 मिनट में आप 12 सांस ले रहे थे। अब मुझे लगता है कि उस मिनट में आपकी 4 ही सांस ली जा रही होगी। ज्यादा से ज्यादा 5 ले रहे होंगे, तो हर मिनट में आपकी 5, 6 सांस से बच रही हैं। यानी कि 6-7 बार करके देखो कितनी सांस बच जाएगी, कितनी उम्र बढ़ेगी। अब 5 मिनट हो गए हैं। रिलैक्स हो जाओ और सच बता रहे हैं हमें तो इतना लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ताजगी आ गई है। अंदर शरीर में पूरे थकावट, टेंशन सब दूर हो गए। जब हम भी बहुत ज्यादा किसी दिन बिजी हो जाते हैं तो सांसों से जुड़ते ही प्रसन्नता मिलती है, सारी थकावट दूर हो जाती है। लेकिन और ज्यादा जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम सांस को रोकने का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करते हैं। आप हमें सच बताना अभी कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, आनंद आया या नहीं, नींद भागी या नहीं, आलस्य दूर हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको कैसा महसूस हुआ है। क्योंकि इसका एक लाभ नहीं है, इसके लाभ बहुत बहुत ज्यादा है। ये तो थोड़े से लाभ हमने बताए हैं, पूरे बताए भी नहीं। अभी जो आपने 5 मिनट सांस रुकने का अभ्यास किया, यदि आप नॉर्मल सांसों का ध्यान करना चाहते हो तो करते रहो, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन आप अपने आप सांसों का ध्यान करते रहें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो भी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्ध।